गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने ये सीखा था कि फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं और जो फर्स्ट स्टेप था हमारा प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट और ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है। तो आज हम लोग सीखेंगे जो सेकेंड स्टेप है फाइनल अकाउंट्स का, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज हमें पता चली कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद पीएल अकाउंट बनेगा। किस लिए बनेगा? टू डिटरमिन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाते हैं तो या तो ग्रॉस प्रॉफिट आंसर आता है या ग्रॉस लॉस आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर हो गया ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर क्या आएगा? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे स्टार्ट किया जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट का जो आंसर आपने निकाला है उसी आंसर को, ग्रॉस प्रॉफिट हो या ग्रॉस लॉस हो, उसी आंसर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और जैसे ही हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो जाता है। तो लिखा हुआ है पीएल अकाउंट स्टार्ट्स विद ईदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट भी हमने सीख लिया है लास्ट टर्न में, और डेबिट साइड में हमने देखा था कि सारे एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे डायरेक्ट नेचर के, और क्रेडिट साइड में इनकम्स लिखी जाएंगी डायरेक्ट नेचर की, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स को लिखा जाएगा। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी, किस तरह के आइटम्स आएंगे। फीचर्स पीएल अकाउंट के दिए हुए हैं आपको। इट इज द सेकेंड स्टेज इन द प्रिपरेशन। फर्स्ट स्टेज कौन सी हो गई? ट्रेडिंग अकाउंट। इट रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर पीरियड। ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। दैट मीन्स फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। अक्रूवल बेसिस फॉलो किया जाता है ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट को बनाने के लिए, कैश बेसिस फॉलो नहीं किया जाता। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से इसको आप स्टार्ट करते हैं, और इसका जो बैलेंस होता है वो या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। और अगर प्रॉफिट होगा तो ओनर की जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हैं पीएल अकाउंट के कुछ फीचर्स। अब हम पीएल अकाउंट का फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यहां लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। दैट मीन्स इट इज प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। उसके बाद कौन से आइटम्स देखिए इसमें लिखे हुए हैं। सबसे पहली चीज जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे ईदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है तो डेबिट में आता है ग्रॉस प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को आप क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, और जैसे ही आप क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो जाता है। और अगर ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर ग्रॉस लॉस आया है तो इस लॉस को आप डेबिट साइड में ट्रांसफर करोगे। यहां पे तो डेबिट में ट्रांसफर करोगे तो आप उसको मतलब जो ग्रॉस लॉस आया है ट्रेडिंग अकाउंट का उसको आप डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, और तुरंत हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे स्टार्ट होगा? जैसे ही आप ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे या ग्रॉस लॉस को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट या डेबिट साइड, तुरंत हमारा पीएल अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। अब फिर से हमें वही कंसेप्ट अप्लाई करना है। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में इनकम्स, लेकिन कौन सी इनकम्स? इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स लिखे जाते हैं। और प्रीवियस क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं या परचेज से रिलेटेड हो सकते हैं। प्रोडक्शन या परचेज। और एक बार गुड्स आपके सेलेबल कंडीशन में आ गए उसके बाद जो भी एक्सपेंस आप पे करोगे, उसके बाद आप सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस पे कर सकते हैं, उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस आप पे कर सकते हो। तो ये जो भी एक्सपेंसेस होंगे, ऑफिस के एक्सपेंसेस हो सकते हैं ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, तो जितने भी इस तरह के एक्सपेंसेस हैं वो इनडायरेक्ट नेचर के होंगे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, कुछ एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। तो डेबिट साइड में देखिए एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। एडवर्टाइजमेंट,
एडवर्टीजमेंट किया जाता है टू सेल द गुड्स। ऑडिट फीस होती है जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसको ऑडिट कराने की जो फीस होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पे की जाती है। बैड डेट्स भी सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंस है। बैड डेट्स हमें पता है क्या होता है, जब हम कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं और उसके बाद अगर कस्टमर से कुछ पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है तो उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। बैंक चार्जेस, ये बैंक आपके डिडक्ट करता है आपके अकाउंट से। बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं। कार की रनिंग और मेंटेनेंस में जो एक्सपेंस हो रहा है, चैरिटी कर रहे हैं हम, कमीशन पे कर रहे हैं, कन्वेंस पे कर रहे हैं, डेप्रीसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिखा है, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नहीं लिखा है। अगर ये फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी होती तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस हो जाता, फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता। फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, तो ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि इनवर्ड अगर है तो परचेज से रिलेटेड है, वो जाएगा ट्रेडिंग में, और आउटवर्ड हमारा सेल से रिलेटेड होता है तो पीएल में आता है। जनरल एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सभी हमारे इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं। इनकम्स पे हम लोग एक बार ध्यान देते हैं, इनकम्स कौन सी हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड, हम लोग ऑलरेडी इसकी एंट्री भी सीख चुके हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बैड डेट्स रिकवर्ड एक एबनॉर्मल इनकम है हमारी। और इनकम से रिलेटेड एक बात हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी कि जितनी भी इनकम्स आपको दी हैं उसमें से सेल्स को छोड़ के सभी इनकम्स हमारी इनडायरेक्ट होती हैं। सेल्स हमारी डायरेक्ट इनकम है, बाकी सभी इनकम्स इनडायरेक्ट हैं। तो इनकम अब कोई भी दी हो आपको, उसको आप इनडायरेक्ट मान सकते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, इन्वेस्टमेंट किया आपने उससे आपको इनकम हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, कोई मिसलेनियस इनकम हो गई। तो जितनी भी इनकम्स हैं वो सब इनडायरेक्ट नेचर की होती हैं एक्सेप्ट सेल्स। तो ये हमारे कुछ एक्सपेंसेस के यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और इनकम्स के भी एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक्सपेंसेस में कुछ एक्सपेंसेस और दे रखे हैं हमको, इंटरेस्ट पेड, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ऑफिस के एक्सपेंसेस, पोस्टेज, रेंट, रिपेयर्स, सैलरी, स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो जितने भी एक्सपेंसेस डेबिट साइड में लिखे हैं उन एक्सपेंसेस को देख के आप इस बात का ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें से कोई भी एक्सपेंस परचेज से रिलेटेड नहीं है और प्रोडक्शन से रिलेटेड भी नहीं है। कोई भी एक्सपेंस ऐसा नहीं है जो फैक्ट्री में किया जा रहा हो, या कोई भी एक्सपेंस ऐसा नहीं है जो गुड्स को परचेज करने के लिए किया जा रहा हो। तो गुड्स को परचेज करने के बाद या प्रोड्यूस करने के बाद जो भी एक्सपेंस होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, इनकम्स को क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद इसकी आप बैलेंसिंग कर देंगे, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल। अगर क्रेडिट साइड में कम आ रहा है तो लॉस आ जाएगा और अगर डेबिट साइड में कम आ रहा है तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट हो या लॉस, इसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ है तो किसका हुआ? ओनर का। और बिजनेस में ओनर का जो अकाउंट होता है उसको हम किस नाम से बनाते हैं? कैपिटल नाम से, बिकॉज कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर, सो दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर। तो इसको आप कैपिटल में ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ है तो उसको आप माइनस कर देंगे, नेट लॉस। तो दोनों में से कोई एक ही आंसर आएगा। तो फाइनली नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कहां पे एडजस्ट किया जाता है? इट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। अब किसी भी क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं जिसमें आपको ट्रेडिंग और पीएल दोनों बनाने के लिए कहा जाए। दोनों के बीच में डिफरेंस भी है, तो सभी स्टूडेंट इसको एक बार रीड कर लेंगे। एटलीस्ट 2 डिफरेंसेस हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखिए दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर पीएल अकाउंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। तो हमें सिर्फ इतना डिसाइड करना है कि कौन सा आइटम एक्सपेंस है और कौन सा इनकम है। एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा, इनकम है तो क्रेडिट में आएगा, लेकिन सिर्फ इनडायरेक्ट नेचर का ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम स्टार्ट करेंगे, पीएल अकाउंट हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और जैसे ही आपने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा पीएल अकाउंट आपका स्टार्ट हो गया। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस दिया है, तो सैलरी पे ध्यान देना है आपको। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो डेबिट में लिखा जाएगा।
कमीशन पेड है तो डेबिट में आएगा, रिसीव्ड है तो इनकम हो गई, क्रेडिट में आएगा। इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, पेड है तो एक्सपेंस डेबिट और रिसीव्ड है तो इनकम क्रेडिट। ऐसा भी हो सकता था कि सिर्फ इंटरेस्ट लिखा होता, पेड और रिसीव्ड लिखा ही ना होता। तो अगर सिर्फ इंटरेस्ट लिखा है तो उसको आप पेड कंसिडर करते हैं, रिसीव्ड कंसिडर तब तक नहीं करेंगे जब तक आपसे कहा ना जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लिखा होता इंटरेस्ट और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा होता डेबिट। तो इंटरेस्ट के आगे अगर डेबिट लिखा है तो दैट मीन्स ये एक एक्सपेंस है, बिकॉज एक्सपेंसेस आर ओनली डेबिटेड। इनकम्स डेबिट नहीं होती, इनकम्स क्रेडिट होती हैं। तो इंटरेस्ट के आगे अगर डेबिट लिखा हुआ है या कुछ नहीं लिखा है तो उसको आप एक्सपेंस ही मानेंगे। और यही कमीशन के साथ होगा। कमीशन भी पेड और रिसीव्ड दोनों होता है। तो अगर सिर्फ कमीशन लिखा होता तो उसको हम एक्सपेंस कंसिडर करते और इंटरेस्ट को भी हम सिर्फ एक्सपेंस ही कंसिडर करेंगे। डिस्काउंट के साथ भी ऐसा ही होता है। डिस्काउंट हम अलाउ भी कर सकते हैं, डिस्काउंट हम रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ डिस्काउंट लिखा हो तो उसको आप अलाउड मानेंगे। कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस के अकॉर्डिंग हम कभी भी अपने तरफ से इनकम कंसिडर नहीं कर सकते, अपनी तरफ से हम एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, कमीशन, इंटरेस्ट और डिस्काउंट के लिए अगर सिर्फ कमीशन लिखा है, सिर्फ इंटरेस्ट लिखा है, सिर्फ डिस्काउंट लिखा है तो उसे आप एक्सपेंस कंसिडर करिए। डेबिट लिखा होगा तो एक्सपेंस और क्रेडिट लिखा होगा तो इनकम मानेंगे उसको। तो इस तरह से कैरेज आउटवर्ड ये भी एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड भी एक्सपेंस होता है, आउटवर्ड भी एक्सपेंस होता है। डिफरेंस इतना है कि कैरेज इनवर्ड इज एट द टाइम ऑफ परचेज तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, और कैरेज आउटवर्ड इज पेड एट द टाइम ऑफ सेल्स तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। कैरेज इनवर्ड कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, और आउटवर्ड लिखते हैं पीएल अकाउंट में। फ्रेट आउटवर्ड है तो ये भी इनडायरेक्ट नेचर का है, डेबिट में आ जाएगा, पीएल अकाउंट के डेबिट में। डिस्काउंट अलाउड है तो डेबिट और रिसीव्ड है तो क्रेडिट। डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट। रेंट पेड एक्सपेंस है, डेबिट। तो बहुत ही इजीली है ये सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। रेंट रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट में आएगा, बैड डेट्स रिकवर हो रहे हैं तो ये भी इनकम है, क्रेडिट में आएगी। ब्रोकरेज पेड है तो एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। फिर से जनरल एक्सपेंस डेबिट में आएंगे। मिसलेनियस इनकम है तो क्रेडिट में। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस होता है, डेबिट। पोस्टेज भी एक्सपेंस होता है, डेबिट। तो सारे एक्सपेंसेस को लिखने के बाद टोटल कर लें डेबिट साइड का, सारे इनकम्स को लिखने के बाद टोटल कर लें क्रेडिट साइड का, और फिर दोनों को बैलेंस कर लें। डेबिट में कम आ रहा है तो नेट प्रॉफिट, क्रेडिट में कम आया तो नेट लॉस। तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये देखिए बनाया गया है। हेडिंग डाल दिया पहले हमने, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सारे एक्सपेंसेस को डेबिट में लिख दिया गया, इनकम्स को क्रेडिट में लिख दिया गया। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, उसके बाद ये टोटल किया हमने और ये पूरा टोटल किया, यहाँ तक दोनों को मैच किया तो आप ये देखेंगे कि डेबिट में कम आ रहा है। डेबिट में कम आया तो नेट प्रॉफिट। बस इस तरह से हमको पीएल अकाउंट बनाना है। इसी तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी देखिए दिया हुआ है, प्रिपेयर पीएल अकाउंट। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट हमको दे रखा है तो ये तो क्रेडिट में आ जाएगा। सैलरी, डिस्काउंट ये दोनों एक्सपेंस हैं तो दोनों डेबिट में आ जाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव है तो क्रेडिट, कमीशन पेड है तो एक्सपेंस, डेबिट। फ्रेट आउटवर्ड है दैट मीन्स पेड एट द टाइम ऑफ सेल्स तो डेबिट में आ गया। रेंट रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट में लिखें। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, ऑडिट फी तीनों एक्सपेंस हैं तो तीनों डेबिट में आ जाएंगे। मिसलीनियस इनकम है तो क्रेडिट में आएगी। रिपेयर्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एक्सपेंस तीनों एक्सपेंस हैं, तीनों डेबिट में आ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं और क्या आइटम्स हमें दिए हुए हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन तो ये एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है, क्रेडिट में आएगा। लॉस बाय थेफ्ट और लीगल एक्सपेंस दोनों आपके एक्सपेंसेस हैं, डेबिट में आएंगे। तो बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे हमारे सारे आइटम्स। इस तरह से देखिए किया गया है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद इनकम्स को क्रेडिट में लिखा, एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखा, दोनों साइड का टोटल किया,
और फिर डेबिट साइड में कम आ रहा है तो नेट प्रॉफिट हमारा आंसर आ जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आंसर निकलता है वो होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। उसके बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस दिया गया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने कल ही डिस्कस कर लिया था। सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा दी जाए तो जीपी आ जाता है। और नेट प्रॉफिट हम कैसे निकाल रहे हैं? सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, उसमें सारी इनकम्स को ऐड करते हैं और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर लेते हैं। तो इस तरह से नेट प्रॉफिट आ जाता है हमारा। क्रेडिट साइड में पहले हम जीपी लिखते हैं, उसमें इनडायरेक्ट इनकम्स ऐड हो जाती हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो डेबिट में लिखे हैं वो माइनस हो जाते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो ये जीपी और एनपी का जो कैलकुलेशन है वही बहुत डिफरेंट है। जीपी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और एनपी पीएल अकाउंट में आएगा। जीपी को हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पीएल अकाउंट में। और नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल अकाउंट में। जीपी हमारी इनडायरेक्ट इनकम को इंक्लूड नहीं करता क्योंकि ये तो सिर्फ डायरेक्ट इनकम को इंक्लूड करता है, और नेट प्रॉफिट आपकी इनडायरेक्ट इनकम को इंक्लूड करता है। जीपी हमारा नेट प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट जीपी पे जरूर डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक जीपी ही नहीं होगा तब तक आप आगे का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अभी हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले तो जीपी उतारा जाता है नीचे, उसके बाद ही तो आप इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ग्रॉस प्रॉफिट, किस लिए? नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ सकती आपको। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जीपी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, लेकिन जीपी निकालने के लिए एनपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जीपी तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो आप सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, फिर परचेज लिखते हो, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हो, क्रेडिट साइड सेल्स लिखेंगे, फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे और आ जाएगा जीपी। तो जीपी निकालने के लिए हमको बाकी आइटम्स की रिक्वायरमेंट है, नेट प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से कोई भी दो डिफरेंसेस जरूर पता होने चाहिए आपको, जिससे कि अगर एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसको आप कर सकें। उसके बाद एक फॉर्मूला यहां पे और देख लेना चाहिए हमको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला एक बार यहां पे सिर्फ आप देख लें, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसको हम लोग और डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला एक बार आप जरूर लिख लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये टॉपिक क्लास 12th में बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्लास 12th में कई चैप्टर्स में ये काम आने वाला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कैलकुलेशन। तो आज हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा और दोनों में डिफरेंस भी हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट का डिस्कशन करेंगे और फिर एक कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट सब कुछ बनाया जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।